आपातकाल आप लोगों ने सुना था या नहीं सुना था? बताइए। आप लोगों ने नहीं सुना था शायद। मुझे बताइए जरा, हाथ खड़ा कीजिए, आपातकाल के बारे में कितने लोग जानते हैं? आपातकाल के बारे में भी सुना नहीं, इसका मतलब आप लोग पूरा हाथ खड़ा करो। जिन्होंने नहीं सुना उनको बताइए आपातकाल क्या था। आपातकाल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जिस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय आपातकाल लगा था। इस देश की समस्त जनता एक हो गई थी और तानाशाही और भ्रष्टाचारी खिला सरकारों को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया था। उस समय बिहार से हमारे गाड़ी वाले नेताजी आए थे जो बहुत ईमानदारी से थे और पूरे देश की जनता को एकजुट करके इंदिरा गांधी को उनकी सल्तनत से बाहर निकालने का कार्य करा था। उस समय पर आपातकाल लगी। लोकतंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। लोकतंत्र में जो होता है, लोकतंत्र जब कहता है उस समय किसी भी हद तक कोई भी कार्य किया जा सकता है। लोकतंत्र में इतनी शक्ति होती है, लेकिन लोकतंत्र में नेता भी ऐसे चाहिए। आज नेता क्या कर रहे हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, दलाली। हमें दलाली नहीं करनी। अगर किसी को सुराज में ये सोच के आ रहा हो कि मुझे पैसे कमाने हैं तो सुराज से चला जाए। सुराज आपको पैसे कमा के नहीं देगा। सुराज आपके लोगों की रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहेगा। आप लोग के कामों को करवाने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा। अगर मेरा कार्यकर्ता सही होगा तो मैं वचन देता हूं, इस कायनात में किसी में दम नहीं जो मेरी कार्यकर्ता को छू भी दे, बशर्ते वो 100% ईमानदार हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा को लिख नहीं सकता, और अगर लिख दिया तो मैं वचन देता हूं कि या तो सरकार रहेगी या मैं रहूंगा, या तो अधिकारी रहेगा या फिर मैं रहूंगा। अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा लिख दिया तो। लेकिन मुझे याद रखना, मुझे कोई घुमा भी नहीं सकता। कोई आदमी सोचेगा, देखो मैंने देखा, मैं पिछले लगभग 6 महीनों से मैंने कई लोगों पर बहुत विश्वास किया, ब्लाइंड। उसमें से मैंने देखा, मैं किसी को बहुत विश्वास करता था पिता की तरह, लेकिन मैंने देखा कि मैं गलत विश्वास करता था। मुझे लगा मेरी आत्मा छलनी हो गई। नेता मैं कहता हूं, अगर मैं आपका नेता हूं, आपके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहता हूं। बेचैन हो जाता हूं अगर मेरे किसी कार्यकर्ता पर सूद बराबर भी कोई परेशानी आ जाए तो मैं सोचता हूं उसकी सारी बलाएं मैं ले लूं, सारी बलाएं मैं ले लूं, उसके लिए अपने प्राण दे दूं, प्राण। इतना मुझे कष्ट होता है। मैं कभी फॉर्मेलिटी नहीं करता और मैं बिल्कुल कड़वा हूं। अगर मुझे लगेगा कि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, तो आपके मुंह पर कह दूंगा। मेरे मन में मैल नहीं है, जो मेरे मन में है वो मेरे मुंह में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो भूल जाए कि मुझे कोई बेवकूफ बना सकता। मुझे सरकार नहीं बेवकूफ बना पा रही। आज के दौर में भाजपा ने सारे संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन सुराज निरंतर आगे बढ़ रहा। मैं कहता हूं संस्था को ईश्वर से लगा है जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। और आप देखना, एक दिन आप लोग सत्ता पर काबिज होंगे, आज नहीं तो कल। उस दिन देखिएगा कि प्रदेश कितनी ईमानदारी से चलता है, प्रदेश कैसे चलता है, प्रदेश को कैसे चलाया जाता है, प्रदेश के लिए कितनी ईमानदारी से कार्य किया जाता है। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ना मैं किसी को बेवकूफ बनाता हूं। ईश्वर ने एक बेटी दी है। मैं सोचता हूं कि हम बहुत सारा माया जाल और धन जाल का क्या करेंगे, खानी तो 2 वक्त की रोटियां है ना, तो हम पैसे का क्या करेंगे? ये विचारधारा बनाइए आप लोग भी। पैसे को हम तो अपनी कब्र में, अपनी मैयत में लेके नहीं जाएंगे। हमें पैसे की आवश्यकता अपना घर परिवार चलाने के लिए। जागिए, उठिए। और मैं फिर कहता हूं, जिस दिन जागेंगे और उठेंगे उस दिन के बाद आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मैं नेता हूं, कोई मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। मैं सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूं, मैं 100% ईमानदार हूं, लेकिन मेरी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। फिर भी मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं अच्छे से अच्छे घर में रह रहा हूं, मैं अच्छे से अच्छी गाड़ियों में घूम रहा हूं, लेकिन बेईमान नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे कार्यकर्ता ऐसी शिद्दत से मित्रता निभाते हैं जो मेरे बच्चों की फीस जमा कर देते हैं। आप जैसे कार्यकर्ता इतनी शिद्दत से मित्रता निभा देते हैं जो ऐसे हॉलों में मेरे प्रोग्राम करा देते हैं। आप जैसे कार्यकर्ता की शिद्दत से मुझे आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं कि अगर मेरे 2000 कार्यकर्ता आ गए तो वो कभी भूखे नहीं जाते। लेकिन 100% ईमानदार बनना
बाप ने जो आपके लिए जोड़ा, क्या आप उतना सा घर या मकान अपने बच्चों के लिए छोड़ पा रहे हैं? हमारे दादाजी के हिस्से में जो जमीन थी, हमारे पिता के हिस्से में जो जमीन आई, जो हम भाइयों के हिस्से में जो जमीन आएगी, वो कम हो रही है, बढ़ रही है? बता दीजिए, क्यों कम हो रही है? क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? बताइए, कभी सोचा है? सोचिए, हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, हम नमक और चटनी से रोटी खाते थे, हम मट्ठे में नमक मिला करके हम रोटी खाते थे, हम बासी रोटियां खाते थे। फिर भी हमारे माता पिता ने हमारे लिए जोड़ा, और आज हम क्यों खा रहे हैं इतनी चीजें? क्यों हम अपने हालात बदल रहे हैं? सोचिए इसको, सोचिए। आज महंगाई क्यों बढ़ रही है? मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, आप लोगों ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी। बताइए, आपके नेता में कोई कमी है? बताइए, मेरी वास्तविकता में कोई कमी हो, मेरी धैर्यशीलता में कोई कमी हो, अपने कार्य है वो फिर मेरा है। उसके लिए जान देना और किसी भी हद तक जाना, वो मेरा धर्म है। जब आप लोग नेता मेरा करेंगे, मुझे मानेंगे, स्वराज सेवा दल के झंडे डंडे उठाएंगे, तो काम करने के लिए कोई बाहर से नेता नहीं आएगा, हम ही काम करें। और मैं अपने कार्यकर्ताओं में से किसी भी मेरे कार्यकर्ता को ये बता दे कि अभी तक किसी ने मुझे कोई काम कहा और वो काम न हुआ, तो मेरा कोई भी कार्यकर्ता मुझे बता दे। आज मैंने केवल युवाओं को इसलिए एकत्रित किया क्योंकि मैं आज एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। अगर कोई व्यक्ति बीच बीच में नेतागण कयास लगाते हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, तो मैं चुनाव लड़ने और लड़वाने के फेवर में नहीं हूं। क्यों? कि कल आपने मंगलवार में चुनाव हुआ, 6 विधायक वहां थे, 6 विधायक, और उसके बाद में कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा